आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पे हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का एक सवाल देखेंगे। यूपीएससी 2019 में पूछा गया था और यूजुअली जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब भी कोई अतरंगी सवाल यूपीएससी आपसे पूछता है ना, बहुत ही रैंडमली सवाल, ध्यान रखना यूपीएससी ने उसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है। जैसे कि सवाल पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। ये बात बताइए कि ये सवाल जब यूपीएससी ने पूछा है, इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो इस चीज़ के लिए इतना डिटेल में जाके पढ़ रहा होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और उसको वो पढ़ेगा भी और एग्जाम तक उसको याद भी रहेगा। इम्पॉसिबल है। तो फिर यूपीएससी ने इस सवाल को क्यों पूछा? यूपीएससी ने इसलिए पूछा, यूपीएससी जानना चाह रहा है कि मैं जिस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या उसके पास में कॉमन सेंस है या फिर नहीं है। समझते हैं कैसे। सवाल पूछा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के बारे में। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी देश में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में कोई भी बिजनेस कितना इजीली खुल सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। या फिर कोई बिजनेस खुलता है तो उसको वो मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको क्या सुविधा मिल रही है, क्या उसको गवर्नमेंट परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके रिगार्डिंग सवाल किया जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शंस में क्या दिया जा रहा है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्सेज, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अब ये देखिए, कोई फर्म खुल रही है, कोई कंपनी खुल रही है, या फिर कोई भी बिजनेस के लिए काम खुल रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के रिगार्डिंग तो कहीं ना कहीं बात होगी कि भाई उसको कितना टैक्स दिया जा रहा है, कितना टैक्स उससे गवर्नमेंट ले रही है। तो इस रिपोर्ट में टैक्स के रिगार्डिंग तो बात की जा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रभावित करेगा। फिर बात करते हैं रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपनी खुल रही है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इजीली वो हो पा रही है कि नहीं पा रही, ये भी हमें समझना होगा। फिर बात करते हैं डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट। कोई कंपनी खुल रही है तो उसको परमिशन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, वो कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है। पर वहीं पे अगर अपन बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, किसी देश का कोई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, उससे कंपनी को क्या मतलब, और उसमें ईज ऑफ डूइंग का क्या मतलब? वो किसी एक कंपनी को हार्म थोड़ी ना करेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा, न कि किसी स्पेसिफिक कंपनी को या फिर किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को समझिए। तो ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेग हो जाता है, बहुत ज्यादा अननोन हो जाता है पूरे इस स्टेटमेंट से। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं ऑड इवन का, कि हमें क्या करना है कि तीन जो ओड हैं उनको अलग करो, जो इवन है उसको अलग करो, जो सबसे अलग है उसको अलग करो। कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो तो भी आप उसको लगाइए कि ये देखिए, ये तीनों चीज कुछ अलग बात कर रही है और ये बहुत ही अलग बात कर रही है। फिर जैसे कि अगर अपन बात करते हैं एक और सी की, तो ये तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड पेइंग टैक्सेज, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ये कहीं ना कहीं, ये दोनों साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर लेगा, लेकिन ये पूरा ही अलग है। अगर अपन ऑप्शन एक की बात करते हैं तो हमें लॉजिक को यूज करना है। और अगर ये लॉजिक आप लगाना सीख गए ना, तो एग्जाम में आप बाकियों से कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20 सवाल ज़्यादा सही करके आएंगे। वैसे मैं आपको ये लॉजिक कैसे यूज़ करना है इसको लेकर मैं यूपीएससी की पूरी ये सीरीज कर चुका हूँ, चॉइस वीडियो में बना के दिया हूँ। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।